नंबर सिस्टम पार्ट 3। हम अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने पढ़ा इसमें सिर्फ नंबर्स के बारे में, है ना? और नंबर को डेसिमल में बदलना और फ्रैक्शन में बदलना, ये तो पढ़ा है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाग के नियम। कौन सी संख्या किससे भाग होती है, कितना शेष देती है, ये सब जानने के लिए। पहला, दो का नियम। दो का नियम क्या है? जिस संख्या का जिस संख्या का इकाई का अंक इकाई का अंक इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या दो से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल 31752 दो से भाग हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। ठीक है। 1873 दो से भाग हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? इसका लास्ट का मतलब इकाई का अंक 3 है। ये दो से भाग नहीं होगी और ये दो से भाग हो जाएगी। समझ आई ये बात? अब अगर हम किसी संख्या को दो से भाग करेंगे तो शेष क्या आ सकता है? या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो शेष जो हमारी भाग करने वाली संख्या होती है, जिसे हम डिवाइजर कहते हैं, भाजक, उससे छोटा ही रहता है। दो से भाग करोगे तो शेष रिमाइंडर दो से छोटा रहेगा। तो दो से छोटा कौन कौन हो सकता है? 0 या 1। अगर 5 से भाग करोगे तो शेष क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 या 4, 5 नहीं आएगा। समझ आई बात? तो अगर हम किसी संख्या को दो से भाग करेंगे तो शेष क्या आ सकता है? या तो 0 या 1। अगर 0 आया तो वो पूरी भाग हो गई, और 1 आया तो वो पूरी भाग नहीं हुई। समझ आई ये बात? जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक होगा, वो संख्या दो से भाग हो जाएगी, शेष 0 आ जाएगा। और इनमें से कोई नहीं होगा, 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो शेष 1 आ जाएगा। फिर दूसरा नियम, 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है जिस संख्या के अंकों का जोड़ जिस संख्या के अंकों का जोड़ सम ऑफ डिजिट्स, दोज नंबर हुज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है भाई? इंग्लिश में तो बताने की जरूरत है नहीं। कभी किसी को इंग्लिश हिंदी में समझ ना आ रहा हो? हम्म? ठीक है। जैसे मान लो 817532, ये एक संख्या है। अगर इसके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा, अंकों का जोड़, तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अंकों को जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? 8 जमा 1, 7, 5, 3 और 2। 3, 2, 5, 5, 10, 17, 18, 26। इसके अंकों का जोड़ 26 आया। समझ आइए बात? फिर से जोड़ लो, 6 और 2 कितना आएगा? 8। अब बताओ 8 3 के बारे में आता है? नहीं आता। 8 3 से भाग नहीं हो सकता, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं हो सकती। ठीक है ना? अब अगर आप 8 को 3 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा बताओ? 2 आएगा। 8 को 3 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा? 2 आएगा।
तो इस पूरी संख्या को भी अगर 3 से भाग करोगे तो शेष 2 ही आएगा। जो शेष अंकों के जोड़ से मिलेगा, सम ऑफ डिजिट से मिलेगा, वही रिमाइंडर पूरी संख्या का भी होगा। क्लियर है? आई समझ में बात? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड करने लगा तो कितना शेष आएगा? बताओ। हाँ, 1834676। अगर मैं इसे 8 से 3 से भाग करने लगा तो शेष कितना आएगा? अपनी अपनी कॉपी में करो और बताओ। कितना आ रहा है? 2 ही आएगा, देख लेते हैं। 7 6 13, 13 6 19, 19 4 23, 26, 26 और 9 35, फिर 5 और 3 8। तो यहाँ से भी शेष कितना आएगा? 2 आएगा। अगर आप इस पूरी संख्या को 3 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा? 2। 7 1 1 4 3 2 1 8 2 4। बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, इस संख्या को 3 से भाग करके क्या शेष आएगा? सब लोग बताओ जल्दी से। 0 शेष आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा ऐड ना करके। 4 और 2 कितना होता है? 3 से भाग हो गया पूरा, हटा दो इसे। 8 और 1 कितना होता है? 3 से भाग हो गया, इसे भी हटा दो। 4 3 7 2 9 कितना होता है? 3 से डिवाइड हो गया ये भी। 7 8 9 ये भी 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं बचा। समझ में आ गई बात? ऊपर वाले को भी ऐसे कर सकते थे। 6 को हटा दिया, 3 से भाग हो जाता है। इस 6 को भी हटा दिया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 1 9 भी हटा दिया, फिर 3 भी हटा दिया। बचा कौन कौन? 7 और 4 11। 11 को फिर जोड़ोगे क्या आएगा? 2। 2 ही शेष आया था। पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। समझ आइए बात? इसके बाद थर्ड, 4 का नियम। दोज नंबर्स हुज लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। वह संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए। दोज नंबर्स हुज लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है? या हम ये भी कह सकते हैं, मतलब एक चीज और है, एक कंडीशन और है। अगर अंतिम 2 अंक 0 हैं, अंतिम 2 अंक 0, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 होंगे वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। और जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल, 8 3 7 2 6। लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 26 है। क्या 26 4 से भाग हो सकता है पूरा? 26 को 4 से भाग करके देखोगे, हो जाएगा या नहीं होगा? 4 छिंग 24, नहीं होगा, 2 शेष बचेगा। तो इस पूरी संख्या को अगर 4 से भाग करोगे तो 2 शेष आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 7 1 5 5। ये 4 से भाग हो जाएगा। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? 55 है। इसे 4 से भाग करना है बस। 4 एकम बचेगा कितना? 1 5। 4 तिया 12, बचेगा कितना? 3। नहीं, ये भी 4 से भाग नहीं होगा।
हाँ, समझ में आ गई बात। शेष कितना आएगा? 3 आएगा। अगला एग्जाम्पल, 213868। संख्या 4 से भाग हो जाएगी, लास्ट के 2 अंक पकड़ कर लाओ। 68 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम बचेगा कितना? 2 और 8, 4 सत्ते 28। हाँ भाई, ये तो हो गया 4 से भाग। शेष कितना आ गया? समझ आ रही है ना बातें? एक और एग्जाम्पल, 13500। ये 4 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरो है। लास्ट में, जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे वो भी 4 से भाग हो जाएगा, और 2 जीरो नहीं होंगे तो फिर 4 से भाग करके देख लो। एक एग्जाम्पल आप लोग जल्दी से बता दो। बताओ, ये 4 से भाग होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कितना शेष बचेगा? ये 90 है। 90 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 2 शेष बचेगा। ये भी 4 से भाग, सही बात, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। फिर इसके बाद 5 का नियम, 5 का क्या हुआ? क्लास के बाद आराम से नोट कर, मिल जाए है ना। 5 का नियम क्या कहता है? दोज नंबर्स हुज लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट और 5, लास्ट डिजिट और 5, जिस संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक, इकाई अंक 0 या 5 हो, तो या वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 5 से भाग मतलब, मैं आसान भाषा में कहना चाहता हूं, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 से भाग हो जाएगा, और अंतिम अंक 5 से कब भाग होगा? जब वो 0 होगा या 5 होगा। एग्जाम्पल, 31875, यह 5 से भाग हो जाएगा, का एंड का अंक 5 है। फिर 18 हो जाएगा 5 से भाग। फिर 433167 हो जाएगा 5 से भाग, नहीं होगा। अब ये 5 से भाग नहीं होगा तो कुछ तो शेष आएगा, तो आएगा। कैसे पता चला? इस 5 से हम 7 को डिवाइड करके देख लेंगे, 5 एकम 5, बचेगा कितना? क्या यहाँ तक? फिर इसके बाद 93142, क्या ये 5 से भाग हो जाएगा? नहीं। अगर हम इसे 5 से भाग करेंगे तो लास्ट में देखो 2 है, शेष क्या बचेगा? बचेगा 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 बार, शेष 2 ही बचे। आ गई बात? एक बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हम। अगर हमने एक बार पहाड़ा पढ़ लिया तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का शेष भी 2 होगा, यहाँ का शेष भी 2 होगा, और यहाँ का शेष क्या होगा? अब फिर से जरा एक बार सोचो, अगर मैंने 2 के नियम की बात की थी तो एंड का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए था, मतलब कि एंड का अंक 2 से भाग होना चाहिए था। अगर मैंने 4 की बात की थी, एंड के 2 अंक, एंड के, समझ में आ गई बात? अब यहाँ से एक छोटी सी बात मेरी समझ में आ गई भाई, 2 और 5 की कहानी सेम है। 2 की और 5 की कहानी क्या है? सेम। 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक 2 से भाग हो जाए, अंतिम अंक 2 से भाग हो जाए, 2 की कहानी है ये, है ना। और 5 की कहानी क्या है? अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल हो,
है 2 की कहानी। अब अगर मैं 2 पर पावर 2 लगा दूं तो कितना बन जाएगा? 4। 4 4 की कहानी है अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। इसी तरह 5 की पावर 2 लगा दूं तो कितना बन जाएगा? 25। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से भाग हो जाएंगे, अंतिम 2 अंक 25 से भाग हो जाएंगे, वो संख्या 25 से भाग हो जाएगी। आ गई बात? जैसे मान लो मैंने कहा खतरनाक में एक संख्या दे दूं, ये संख्या है, अंतिम 2 अंक क्या है इसके? क्या है? 2 से 25 से भाग हो जाएंगे, ये संख्या 25 से भाग नहीं हो। समझ में आ गई बात? 4 का नियम और 25 का नियम एक जैसा काम करता है। एंड के 2 अंक 4 से भाग हैं तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, एंड के 2 अंक 25 से भाग होते हैं तो संख्या 25 से भाग हो जाएगी। ठीक है? इसी तरह अगर 2 की पावर लगाऊं 3 तो कितना बनेगा? 8। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने? अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग हो गए तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इसी तरह 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। 125 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक किससे? 125 से। संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से भाग हो गए, संख्या 125 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से बोलूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। 16 का नियम क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट। लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है? 2 की पावर 5 32। 32 का नियम क्या है? लास्ट 5 डिजिट्स। मैं तो एक नियम की बात बता रहा हूं। समझ में आ गई बात यहां तक की? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर इसके बाद 6 का नियम। 6 का नियम, 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए, those numbers which are divisible by both 2 and 3, 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी तो संख्या 6 से भाग। ठीक है? जैसे मान लो मैंने बोला 18325, क्या ये 6 से भाग हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 2 से ही नहीं हो रही है, ये 2 पर ही फेल हो गई ना, तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल 216432, किससे? 2 से। 2 से तो हो जाएगी, 3 का भी देखना पड़ेगा। अब 3 से नहीं होगी, अगर 3 से नहीं हुई तो 6 से नहीं होगी। अच्छा 3 से देखते हैं, 3 हटा दूं पहले तो, 4 और 2 6, 2 1 3 और 6, 3 से भी हो गई तो ये संख्या 6 से भाग हो जाएगी। आई समझ में बात यहां तक? अब सुनो, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग होगी वो 6 से जरूर हो जाएगी, है ना? 2 से और 3 से दोनों से भाग होगी, 6 से जरूर हो जाएगी। और जो 3 से और 4 से दोनों से भाग होगी
वो 12 से भाग हो जाएगी, 12 से डिविजिबल होगी। जो 2 से और 7 से डिविजिबल है वो 14 से डिविजिबल होगी। जो 3 और 5 से डिविजिबल है वो 15 से हो जाएगी। जो 2 से और 9 से डिविजिबल है वो 18 से हो जाएगी। जो 4 और 5 से डिविजिबल है वो 20 से हो जाएगी। जो 3 और 7 से डिविजिबल है वो 21 से हो जाएगी। जो 2 और 11 से डिविजिबल है वो 22 से हो जाएगी। जो 3 और 8 से डिविजिबल है वो 24 से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अगर मुझे 24 का पता लगाना है तो आप 3 से डिवाइड करके देख लो और 8 से करके देख लो, दोनों से हो जाएगी तो 24 से हो जाएगी। इतनी सारी बात बता दी मैंने। अब बताओ, जो संख्या 6 से और 8 से दोनों से डिविजिबल होगी वो किससे डिवाइड हो जाएगी? हाँ भाई, किससे? नहीं, वो तो होगी ही होगी, 48। यहां पर ये कंडीशन गलत हो गई। अब आप लोगों ने देखो ये सोचा कि मैंने सबकी मल्टीप्लाई की है, ये तो लग रहा है ना, 2 की 3 में, 3 की 4 में, 2 की 7 में। मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, मैंने एलसीएम लिया है। अब वो एलसीएम आपको मल्टीप्लाई जैसा दिखाई दे रहा है। मैंने 2 का और 3 का एलसीएम लिया, वो 6 आ गया था। 3 का और 4 का एलसीएम 12 आ गया था। एलसीएम लिया, वो आपको मल्टीप्लाई जैसा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई जैसा? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं था। कॉमन का मतलब क्या होता है? 2 और 3 किसी एक नंबर से भाग हो सकते हैं? नहीं। लेकिन 6 और 8 तो हो सकते हैं 2 से। समझ आई ये बात? ही नहीं आई? सुनो फिर से देखो। अगर मैं 2 का और 3 का एलसीएम लूंगा, 2 से भाग करूंगा 1 और यहाँ 3, 1 और 1 तो 6 ही तो आएगा। लिया मैंने एलसीएम है, आपको लग रहा है मैंने मल्टीप्लाई की। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, किसी एक सिंगल डिजिट से दोनों डिविजिबल नहीं है। लेकिन 6 और 8 की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है। यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 4। फिर यहाँ 3 और यहाँ आएगा 2। फिर यहाँ 3 और यहाँ आएगा 1। फिर यहाँ 3 और 1 और 1। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इनका जो एलसीएम है वो 24 है। तो जो संख्या 6 से और 8 से डिवाइड हो जाएगी वो 24 से जरूर होगी। 48 से होना जरूरी नहीं है डिवाइड, 24 से होगी जरूर। समझ आई बात? तो यहां हम इस तरीके से बोलेंगे, इस स्टेटमेंट को अपनी भाषा में ऐसे लिखेंगे कि जो संख्या, दोज नंबर्स, जो संख्या ए और बी दोनों से भाग हो जाए, दोनों से भाग हो, डिवाइड हो, वह ए और बी के एलसीएम से भी भाग होगी। ए और बी के एलसीएम से भी डिवाइड होगी। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई नहीं की मैंने, क्या किया मैंने? एलसीएम लिया है। ठीक है भाई। अब एक चीज और, जो संख्या 6 से और 8 से भाग होगी, डिवाइड होगी, उसका 48 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका 24 से डिवाइड होना जरूरी है। और 24 के जितने भी फैक्टर होंगे, मतलब 24 जिस जिसकी टेबल में आता होगा। 24 किसकी टेबल में आता है? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 6, 8, 12, 24, इन सब की टेबल में 24 आता है। तो जो संख्या 6 से और 8 से डिवाइड होगी वो 24 से बिल्कुल डिवाइड होगी, और 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं सबसे बिल्कुल डिवाइड होगी। ये फैक्टर है 24 के। फैक्टर क्या होते हैं? जिनकी टेबल में 24 आएगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? गुणनखंड। ये 24 के क्या है? फैक्टर्स हैं। समझ आई बात? तो मैंने कहा जो संख्या ए और बी दोनों से भाग होगी वह ए और बी के एलसीएम से भी भाग होगी। और एलसीएम के साथ साथ एलसीएम के सभी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स ही तो है एलसीएम के, एलसीएम के सभी फैक्टर्स से भी होगी।
आई बात समझ में कुछ? क्या आ गई? जो 2 और 3 से भाग होगी वो 6 से जरूर भाग होगी। कहाँ से आया 6? 2 और 3 की गुणा करके या एलसीएम लेकर? एलसीएम लेकर। ठीक है ना? इसी के बेस पे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, देखते हैं कितना समझ आया। कोई संख्या, कोई संख्या 5 और 6, 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो वह निम्न में से, निम्न में से किससे डिविजिबल नहीं होगी? किससे डिविजिबल नहीं होगी? ऑप्शन 10, 15, 30, 60। देखो, 5 और 6 से डिविजिबल है, तो 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। क्योंकि इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो सीधी गुणा कर दो। ठीक है। अब ये संख्या 30 से तो भाग होगी ही होगी, ये रहा 30। अब ये खुद जिस जिसकी टेबल में आता है, 30 किसकी टेबल में आता है? 10 की टेबल में आता है, हाँ। 15 की में आता है, 60 की में नहीं। समझ में आ गई बात? फिर देखते हैं। कोई संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो वह किससे डिविजिबल नहीं होगी? ठीक है। 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? भाई इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 72 आएगा। हालांकि पहले मैंने ऑप्शन नहीं दिए, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। 12, 16, 18, 24। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, एलसीएम कितना आया? 72। अब 72 किस किस की टेबल में आता है? 12 की टेबल में आता है, हाँ। 12 चिंग 72, 18 चौक 72, 24 या 72, इसमें नहीं आता। समझ में आई बात? तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से भाग होगी, वो किससे भाग नहीं होगी? 16 से नहीं हो सकती इन ऑप्शंस के अनुसार। ठीक है। इसके बाद 7 का नियम। इसका नियम, 7 का नियम। 7 का नियम वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम 7 के नियम को 2 तरीके से पढ़ते हैं। किसी बुक में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, होता ही नहीं ज़्यादातर, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है बहुत। पहला है, अगर संख्या 3 अंकों की है, अगर संख्या 3 डिजिट्स की है, और अगर संख्या 3 अंकों से ज़्यादा है, मोर देन 3 डिजिट्स, मोर देन 3 डिजिट्स, 3 अंकों की संख्या है या 3 अंकों से ज़्यादा की संख्या है। अगर 3 अंकों की है, मान लो 2, 3, 4, तो क्या करना है? लास्ट अंक को डबल कर दो। 4 का डबल कितना होगा? 8, इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 15। क्या नहीं, 4 को तो अब खत्म। 15 7 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 7 से भागनी होगी। ठीक है। 4 का डबल किया है,
392, दो का डबल कर दो, 4, 4 माइनस कर दो, 5 3, 35 7 के बारे में आता है, तो ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। एक का डबल कर दो, कितना आया, 7 के बारे में आता है, तो ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। ये कहानी तो है 3 अंकों की, और अगर संख्या 3 अंकों से ज़्यादा हो, 218 37 5 4 2 3, ये होगी, कुछ ज़्यादा ही है। तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक लो और बाकी संख्या में से माइनस कर दो, कितना आएगा, 3 2 5, 3 8 1 2, फिर लास्ट के 3 अंक लो फिर माइनस कर दो, 0 6, और यहाँ कितना आएगा, 5 और 1, तो 5 किसने बोला है, 6 और 1, ठीक है। फिर लास्ट के 3 अंक लो, अब हम माइनस नहीं हो पाएगा, अब तो लास्ट के 3 अंक बड़े हो गए, तो कोई बात नहीं, जो छोटा है उसे माइनस कर दो, 6 5, अब 6 5 9 7 से भाग हो सकता है, 7 निम 63, 2 बचेगा, 7 चौक 28, नहीं हो सकते, संख्या 7 से भाग नहीं होगी। नहीं, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं उसे भी, लेकिन संख्या को हम धीरे धीरे 3 अंकों में ले आएंगे। देखो, लास्ट के 3 अंक लिए, 216 इसमें से माइनस कर दिया, 7 6 2 3, फिर इस 3 को यहां से ला के यहां रख दो, 2 6 4, 7 21 5, नहीं होगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये लास्ट के 3 अंक लो, इसमें से माइनस कर दो, 0 7, कितना आया, क्यों 7 धाम 70 नहीं होता, 7 धाम क्या होता है, तो ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। समझ आ रही है बात? एक एग्जाम्पल तुम लोग फटाफट करके बताओ, सब लोग, करो। ढंग से कर लो। हाँ भाई, हुआ, हो जाएगी या नहीं? लास्ट के 3 अंक 875, माइनस कर दूं, 7 8 2, यही आया ना। फिर लास्ट के 3 अंक ऐसे इसको माइनस कर दो, 42 को, 5 4 2, 7 1 की 7 पंजे 35 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब इसको नोट करना है आप लोगों ने, ठीक है।